हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक मैट्रिक्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक है मैट्रिक्स, ये क्लास +2 क्लास, सारी ग्रेजुएशन क्लासेस लाइक एस BA, BSc, BBA, BCom, BCA सारी क्लासेस में ये जो टॉपिक है ये मेन है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक करना थोड़ा ज़रूरी समझा। तो प्लीज़ आप इसे स्टार्ट से देखिए कि ये टॉपिक है क्या है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी बड़े मार्क्स का आता है। इसके साथ ही एक टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट, वो हम मैट्रिक्स से बात करेंगे। तो प्लीज़ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? मैट्रिक्स हमारे पास एक तरह की ये क्लोज ब्रैकेट होती है। वैसे जनरली हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करते हैं, वो बाकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें ये ओपन ब्रैकेट भी दी जा सकती है और ये कर्ल ब्रैकेट भी दी जा सकती है। तो ये मैट्रिक्स के साइन है, जो यूजली साइन मैट्रिक्स से यूज़ होते हैं वो साइन है क्लोज ब्रैकेट। अब जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट किसकी होती है? रोज एंड कॉलम्स की। अब रो एंड कॉलम क्या होता है? लाइक एज मेरे पास ये A11 है, A12, A21 और A22। ये जो होती है इस साइड, ये हमारी होती है हॉरिजेंटल लाइंस। ये क्या होती है? हॉरिजेंटल लाइंस। और ये जो होती है, ये वाली लाइंस होती है हमारी वर्टिकल लाइंस। जो हमारी हॉरिजेंटल लाइंस होती है, हॉरिजेंटल लाइंस को हम बोलते हैं रोज बोलते हैं, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम बोलते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन है हॉरिजेंटल, इसका मतलब ये हमारे पास हो गई R1, मतलब रो फर्स्ट। दिस वन क्या होगी? R2। इसका मतलब क्या हो गया? ये कितनी है मेरे पास? R2, मतलब रो सेकंड। दिस वन इज कॉलम फर्स्ट, दिस वन इज कॉलम सेकंड। तो ये एक अरेंजमेंट है किसकी? रोज एंड कॉलम्स की। अगर यही अरेंजमेंट है, मतलब इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब जो हमारे पास है क्वेश्चंस है, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं? अब जो मैंने इसके क्वेश्चन रिलेटेड बताती हूँ। अब जो A11 है, 11 का क्या मतलब है? जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मैंने लिखा है यहाँ पे A11, 11 लिखा है। जो जी मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर है 1, इसका क्या मतलब है? जी मेरे पास है रो, और ये वाला 1 क्या है मेरे पास? कॉलम। मतलब क्या है? फर्स्ट वाला नंबर रो को डिनोट करेगा, सेकंड वाला नंबर कॉलम को डिनोट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास फर्स्ट ही रो है तो फर्स्ट ही कॉलम है। सेम ये हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम। देन सेकंड वन, ये हमारे पास फर्स्ट रो है और ये हमारा क्या हो गया? सेकंड कॉलम। सिमिलरली A21 का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सेकंड तो रो है और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट है। सिमिलरली 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? लाइक एज आपको कोई भी मैट्रिक्स दी गई है 3 2 4 1, मेरे को बोला गया कि मैंने A22 एलिमेंट फाइंड आउट करना है। जो मेरे पास ये स्मॉल a है, a को बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अगर क्वेश्चंस आता है कि A22 की वैल्यू बतानी है तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखा जाए तो A22 का क्या मतलब है? A22 का क्या मतलब है कि फर्स्ट नंबर किसको डिनोट कर रहा है? रो को, और सेकंड किसको डिनोट कर रहा है? कॉलम को। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सेकंड रो है और सेकंड क्या है? कॉलम है। तो ये हमारे पास सेकंड रो होगी, सेकंड क्या हो गया? कॉलम। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया? 1। अगर हमको यहाँ कंफ्यूजन होती है कि हम कैसे फाइंड आउट करें, हमें ये नंबर नहीं पता चल रहा, तो आपने एक जनरल फॉर्म बना लेनी है। वो जनरल फॉर्म जो मैंने आपको पहले बता दी है। आप देखो यहाँ पे A11, A12, A21, A22, A22 फाइंड आउट करना था, मतलब जो हमारा फोर्थ एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा? A22 होगा। सिमिलरली A11, A11 का क्या मतलब? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स 3। यहाँ पे कितना है? A11 मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो हमारी किसकी वैल्यू होगी? A11 होगी। तो अब जैसे हमारे पास है A21, A21 का क्या मतलब है कि हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बस आपने इतना ध्यान देना है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वो रो को डिनोट करेगा, सेकंड वाला किसको डिनोट करेगा? कॉलम को। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो हमारी क्या होती है? रोज होती हैं, और वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं? हमारे कॉलम होते हैं। तो हमसे कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। सेम वे हम 3 ऑर्डर में कर सकते हैं, और 3 ऑर्डर में वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब जरा ध्यान देना,
ये जो मेरी मैट्रिक्स थी मैंने जो पहले वाली करवाई है, ये मेरे कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 की। क्यों? इसमें 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम है, इसका मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2। तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका ऑर्डर पूछा जा सकता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगी तो हमने उसका ऑर्डर बताना होगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2। और इसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर कितना है, जरा ध्यान देना, हमारे पास जहाँ 3 रोज हैं, R1 R2 R3, यहाँ पे C1 C2 C3, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास 3 रोज है, 3 क्या है, कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 3 हो गया। अब जो है इसके साथ जो मैंने अभी अभी आपको 2 के ऑर्डर में करवाए हैं कि वो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, सिमिलरली 3 के ऑर्डर में भी आ सकते हैं। लाइक एज मेरे को A23 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब A23 पूछा गया है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A23 की। और वो कोई भी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, लाइक एज 1 -1 0 2 1 1 3 4 5, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, A23। वैसे बेसिक फॉर्मूला से देखा जाए तो A23 का क्या मतलब है कि सेकंड रो थर्ड कॉल, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दिस वन सेकंड रो है और थर्ड क्या है, कॉलम, इसका मतलब ये हमारी एंट्री कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इससे साथ कंपेयर किया जाए, A23 एलिमेंट हमारा यहीं पे पड़ा है ना, सेकंड रो में लास्ट वाला एलिमेंट, सेकंड रो में लास्ट वाला एलिमेंट, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 आ गई। तो ऐसे हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन है आपको सिंगल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A31 A23 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है A31 + A23 की। आपके पास कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, ऑपरेशन का मतलब क्या है, ये वाला कि यहाँ पे प्लस का साइन हो सकता है, माइनस का, मल्टी का, डिवाइड का, ये जो चारों साइंस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस बोलते हैं। इनमें कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, तो मैंने प्लस का ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A31 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, A23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। और A31 कितना है हमारे पास, इसका क्या मतलब हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 3। आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हो, A31 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3, A23 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस वन 1, इसका मतलब हमारे पास ये आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो ज़रा, जो वैल्यू है आपके पास ऐसी भी स्टेटमेंट आ सकती है कि हमने ये फाइंड आउट करना है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास A31 की वैल्यू आई है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर क्या होता है, रोज क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो आपको अगर एलिमेंट पूछा जाता है तो आपने बेसिक ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है, देन आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, ये था हमारा मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन। ओके गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो नए स्टूडेंट्स, जो भी मेरे फ्रेंड्स क्लिक्स देख रहे हैं इस वीडियोस को, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, प्लीज़ उसे देखकर मत छोड़िए, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके जी, थैंक यू।